सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए। ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। ने तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहने तो जो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। बगीचा यह एक सुंदर जगह है। जो लोग बगीचे को देखते हैं मदहोश हो जाते हैं। बगीचा घर के सामने, स्कूल के सामने, शहर में होता है। बगीचा देखकर मन खुश हो जाता है। मेरे घर के सामने भी एक बगीचा है। मुझे बगीचा बहुत पसंद है। मेरा सबसे प्रिय स्थान बगीचा, मेरा सबसे सुंदर स्थान बगीचा। ये बात हर शहरवासी के मन में घूमती रहती है और इन बगीचों को सुधारने का कार्य हमारे निकाय के जिम्मे है। आज यही जानने के लिए हम वार्ड 69 के पार्षद भगवान जी खारोल के वार्ड में आए हैं, जो अब 55 हो चुका है। खारोल जी यहाँ के पार्षद होने के साथ साथ उद्यान समिति के अध्यक्ष भी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं भगवान जी से कि कितने पार्कों को उन्होंने विकसित करवाया है और उनके वार्ड में उन्होंने क्या काम करवाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनता दरबार की। क्या नाम है आपका? सईदा। सईदा जी, इस वार्ड में डेवलपमेंट के नाम पर क्या नजर आता है आप? कुछ हुआ है विकास? विकास तो क्या है, एक सड़क बनी थी, वापस ये टूट रही है। बनाया था लेकिन टूट रहा है, वापस दोबारा कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। और स्वीपर आती है जो वो सफाई करती है, ऊपर ऊपर से थोड़ा कचरा लेती है,
और आप देख ही रहे हैं कि देखो कितना गंदी वाला हो रहा है ये डेली। पार्षद जी कभी हाँ, पार्षद जी को मैं हम जानते भी नहीं है, हाँ सुना नाम जरूर है लेकिन जानते नहीं है हम उसको, देखा नहीं और हमसे कभी कुछ वो कांटेक्ट भी नहीं होता उससे कुछ भी। फिर कोई समस्या होती है तो फिर कैसे उसको हाँ तो फ़ोन करते थे, हाँ जैसे एक बार कुत्ता ये क्या सुअर भी इसकी वो हो गया था, मर गया, लेकिन है ना बहुत स्मेल आ रही थी, हमने फ़ोन किया, हाँ आएगा आदमी, लेकिन कोई नहीं यार, अपना पर्सनल हमने पैसे दे के उठाया। तो भगवान जी के कार्य से खुश हैं कि नहीं हैं आप? खुश संतुष्ट थे सर, अब क्या है वो आते ही नहीं है, कुछ समस्या होती तो सुनते हाँ हाँ करते, लेकिन वो हल तो उसका निकालते ही नहीं है। तब क्या है अब किसने अच्छा काम करवाया था इतने पार्षदों में से? पार्षदों में से बनू कौन, पहले कौन था पार्षद, अपने तो भूल ही गई, ओल्ड पार्षद भगवान खरों तो अभी है ना, अभी वो चेंज कहाँ हुए हैं। नाम क्या है आपका? शेरे बानो। क्या डेवलपमेंट नजर आता है आपको? डेवलपमेंट तो कुछ नज़र नहीं आता है, क्या कमियां हैं? सब जगह। हाँ वो तो है, रोड लाइट तो बंद रहती है नहीं। हाँ बहुत आधी से ज़्यादा बार लाइटें बंद रहती हैं यहाँ की। हाँ कि पार्षद आते हैं कभी यहाँ? नहीं मैंने तो नहीं देखा कभी भी इनको, नहीं कभी भी नहीं, कभी नहीं देखा। गंदगी भी है यहाँ पे, चारों तरफ कचरा है, तो फिर हम सफाई करते हैं और यहाँ से हवा से उड़ उड़ के सबके घरों में जाता है यहाँ पे, और बहुत गंदगी है यहाँ पे। आपके यहाँ पर पार्कों की क्या स्थिति है? किसकी पार्कों की? नहीं सब उजड़े हुए हैं, सब बेकार है ना। पहले हमारे ये थे अपने, नाम तो क्या इसका भूल गई मैं, अच्छा काम किया उसने। अभी गिरीश जी ने, हाँ गिरीश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, वो अभी ये बनाया इसने, वो उसने बहुत अच्छा किया था, नहर का ये सब ये नीचे का, अभी सड़क भगवान आई, अभी बस बुलाते आते थे नहीं, खाली एक बार सड़क बना के चले गए। आपके यहाँ पर कोई पार्क, कोई गार्डन है? पीछे है। क्या स्थिति है उसकी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। आप अभी जो पार्षद है उनके काम से नाखुश हैं? ठीक है चल रहा है जैसा भी है। सफाई का हमारे यहाँ तो आती नहीं, देखो ना आप खुद देख रहे हो ना सड़क कैसी हमारी। क्या नाम है आपका? सैफुद्दीन सैफी। यहाँ एक्चुअली क्या है, पहले तो कोई रोड वगैरह थी नहीं यहाँ। अब जब एक पार्षद आए थे श्रीमाली जी, गिरीश श्रीमाली जी, तो उन्होंने फिर ये रोड बनवाई, ये नाली बनवाई है और ये दीवार पूरी बनवाई है। अच्छा। उन्होंने पूरा काम पक्का करवाया। और ये एक्चुअली क्या है, पहले ये स्लोप यूँ है, उसका स्लोप यूँ है और पानी बीच में यहाँ भर जाता था। अच्छा। तो कोई पानी निकलने का रास्ता नहीं था। तो जब से श्रीमाली पार्षद में उनको समस्या बताई तो उन्होंने क्या किया, फिर ये सर्वे करवा के फिर इधर से ढलान के अपोजिट में नाली निकाल के घर के नाली पानी निकाल रास्ता बना लेते हैं। पानी भरा रहता था, प्लानिंग ऐसी गलत की थी यूआईटी ने, पहले मतलब फील्ड में नहीं आया। ये गिरीश जी ने करवाया था काम। हाँ। अभी वर्तमान पार्षद ने क्या करवाया? वर्तमान पार्षद जी ने इस रोड को वापस दोबारा ठीक करवाया। अच्छा। ये ठीक करवाया और वहाँ पानी जो बहता रहता था ना, तो उस नाली को वापस रिपेयर करवाया, ये करवाया काम। इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट करवाया? और तो प्रधान पार्षद जी ने बस लाइट वगैरह का इंतज़ाम अच्छा किया उन्होंने। लाइट वगैरह, लाइट आती है, पूरी आती है। ये यहाँ पे लाइट सब थी, वो पोल छोटा था उसमें बदलवा दिया, वो सब किया, वो सारा करवाया, ये करवाया बस। ये पार्कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? पार्क तो यार राम भरोसे है। अच्छा। क्यों, पार्क तो ऐसा है कि वो बनाते तोड़ते लेकिन उसको परमानेंट कोई शेप दिया ही नहीं है। अभी फाटक तोड़ के मलबा डाला के लेवल भी नहीं किया, फाटक भी खुली और काम छोड़ के चले गए। पार्क तो कुछ नहीं हो रहा है, पर रोड वगैरह नाली का काम अच्छा हो गया सब। ये रोड, इस कॉलोनी में शुरुआत नाली का और रोड का काम गिरीश श्रीमाली के हाथों से ही हुआ है। उसके बाद में रिपेयर वगैरह तो बाद में सब करवाते रहे, लेकिन वो श्रीमाली जी एक परफेक्ट पार्षद रहे जो उसने सारा काम करवाया है। और उसको तो हम हाथ पकड़ कर करवा दिए थे, तो मानते थे। ठेकेदारों को जितने भी सफाई करने वाले सबको पकड़ काम करवाते थे वो सब। हाँ, ये था बहुत मतलब काफ़ी एक्टिव थे वो श्रीमाली के, तो कोई दो राय नहीं, काफ़ी एक्टिव थे। हाँ, जब से मैं इस कॉलोनी में आया हूँ तब से ना सबसे बेस्ट श्रीमाली का काम रहा है। गंगा जी क्या लगता है, सड़क, पानी, बिजली कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तो नहीं है, पर माने ऑफिस यो सही कराना। क्या हो गया? स्कूल चालू कराना। कौन सा स्कूल बंद हो गया ये? हाँ, अठेठ गोवर्धन विलास किया। अच्छा, सरकारी स्कूल था? हाँ, आगे शिफ्ट कर दिया इसको। तो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे आ नहीं पा रहे स्कूल? हाँ, छोटा छोटा बच्चा इधर जा तो बढ़िया रहे।
अच्छा, हमारे सब बच्चा हो रहे बैठे हुए। ये आपके पीछे यहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है, यहाँ सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते? आवे नहीं सफाई करवाता आवे पण ये आज दिवाली है नी इस बात में बहुत बड़े रहे। अच्छा, हाँ सफाई तो बढ़िया करे। पार्षद जी आते हैं कभी, भगवान जी आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ आवे तो नहीं है पण मानी समाद्रा है पण कनिक दान आवे मतलब। हाँ खुश हो उनके काम से कि ना खुश हो? खुश रहा खुशी सा। हाँ हमारा समाद्रा तो खुशी सा। क्या नाम है आपका? किशन लाल नाम है। किशन लाल जी, कितने साल से आप यहाँ इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं? यहाँ से कम 10 साल से। 10 साल में कुछ विकास नजर आया आपको? विकास तो आया ना। क्या क्या हुआ? सब पहले कच्चे रोड थे, सब पक्के हो गए, सब मकान सब पक्के हो गए, इधर साफ सफाई वगैरह ठीक है। थोड़ी यहाँ के पार्षद आते हैं आप लोगों के बीच में? आते हैं ना, मिलते हैं आप लोगों से? अच्छा, और क्या करवाया है? यहाँ पे सरकारी स्कूल को लेकर भी लोगों को काफी प्रॉब्लम है, इसको आगे शिफ्ट यहाँ से तो वो आगे शिफ्ट किया, इधर मेंबर ज़्यादा नहीं थे इसलिए कम कर दिया। क्या कहेंगे भगवान जी के लिए, कैसा काम किया, कैसा काम करे, खुश है उनसे ना खुश है क्या? अभी तो ठीक है फिलहाल। कांग्रेस के संगठन मंत्री अरुण जी टांक हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये इस वार्ड का काफ़ी जाना पहचाना चेहरा भी है और लोगों के काफ़ी चहेते भी हैं। सर बताएं, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस वार्ड? विगत 25 सालों से मैं इस वार्ड की सेवा कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 हुआ करता था, फिर 1 और 55 हुए, अब 1 और 55 के 3 टुकड़े हो गए, 1, 69 और 70 हो गए। जहाँ हम खड़े हैं वो 69 का भाग है और सामने वाला भाग जो है वो 70 का है। यहाँ की जो जटिल समस्या है उसमें से प्रथम जो समस्या है कि यहाँ के वार्ड पार्षद ने यहाँ के पट्टों की आवाज़ नहीं उठाई। जहाँ हम जिस भूमि पे खड़े हैं वो विवादित भूमि कई वर्षों से है और हाईकोर्ट तक भी इस भूमि का विवाद लंबित है। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे हमें सरकार और सरकार के नुमाइंदे हमारी आवाज़ उठा के पट्टे दिलवाएं। पिछली गवर्नमेंट में 98 की गवर्नमेंट जब हुआ करती थी कांग्रेस की, उसके बाद 2008 की, दोनों में ही हमने कांग्रेस के माध्यम से पट्टे की आवाज़ उठाई। जहां हमारा कैंप लगाकर माननीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब ने मनोहरपुरा, देवाली और इस क्षेत्र में पट्टों के लिए कुछ कार्यान्वयन किए और पट्टे वितरित भी किए। लेकिन यहाँ का विवाद लोकल लेवल पर पूरा न होने से हमारा ये जो कार्य था पट्टे देने का या इस भूमि को विवाद से निकालने का वो पूरा नहीं हो पाया। प्रथम जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के जो लोग बरसों से यहाँ निवासरत हैं, जहाँ पर नल, लाइट, जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है वो भोग कर रहे हैं और कई वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ काबिज हैं, उनके पट्टे दिलाने का कार्य सबसे प्रथम है। वो प्रथम कार्य यहाँ के नुमाइंदों को करना था, वो नहीं हुआ। दूसरा कार्य वार्ड की मूलभूत आवश्यकता में मवेशी और सफाई की व्यवस्था। जो सफाई की व्यवस्था है, हाल ही में मेरे पास में यहाँ कचरा पात्र है, आप देख सकते हैं। जहाँ स्कूल थी पहले, उस स्कूल को अभी यहाँ से भेज दिया गया है और यहाँ पे कोई कार्यालय माननीय गुलाब जी कटारिया साहब द्वारा निर्माणित करके इस स्कूल को उसमें दे दिया गया है। ये भी एक समस्या है कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको दूसरी स्कूलों पे निर्भर होना पड़ रहा है और दूसरी स्कूलों में जाना पड़ रहा है, जबकि वो यहाँ आराम से पढ़ रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ की स्कूल को कहीं और मर्ज कर दिया गया। और तीसरा जो मैं आपको सफाई का कह रहा हूँ, इस स्कूल के होने के बावजूद यहाँ पर बच्चों को गंदगी के ढेरों पे रखा जा रहा है और रखा जा रहा था। अब स्कूल नहीं है, लेकिन उस समय भी यहाँ पर कचरादान था और बड़े मवेशी यहाँ पे बैठे रहते हैं और अभी भी आप देखोगे तो वहाँ कचरों के ढेर हैं। और मवेशी इस वार्ड में आवारा मवेशी कई रात तक घूम रहे हैं, लेकिन किसी को ये परवाह नहीं है कि उन्हें उनके काइन हाउस या कहीं पर पहुँचाएँ। तीसरा हमारे यहाँ का नाली की व्यवस्था। जो नालियाँ आप दोनों तरफ सड़क की तरफ देख रहे हैं, वहाँ नालियों की सुचारू व्यवस्था नहीं है और ढाल के अनुरूप नहीं है, इससे यहाँ कचरा और पानी सड़क पर होता है। चौथा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिस्टम है, उसमें हमारे यहाँ की जो लाइट व्यवस्था, या तो लाइटें रात भर आती नहीं है, चोरियाँ यहाँ पर माइग्रेट होकर भौरवाड़ी हुई हैं, जो बहुत ही पॉश एरिया के रूप में और पैसों वालों के जाति के रूप में यहाँ मानी जाती हैं। यहाँ चोरियाँ हो चुकी है, लाखों रुपए, डॉलर और ये चोरियाँ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर लाइट की अव्यवस्था और होमगार्ड की अव्यवस्था के कारण हुई है। आपके जो अभी वर्तमान पार्षद है वो उद्यान समिति अध्यक्ष भी हैं, तो पार्कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? अरोड़ा नगर में एक पार्क स्थित है, वो भगवान भरोसे चल रहा है और कई सालों से वो पार्क अपनी सुविधा को लेकर महरूम है। वहाँ पे भगवान भरोसे या न भगवान जी के भरोसे रहा, लेकिन भगवान जी ने वहाँ पे एक तीली भी नहीं लगाई। बोरवाड़ी के अंदर का क्षेत्र था, उसमें उन्होंने ज़रूर कुछ बच्चों के मनोरंजन के साधन लगाए, लेकिन उस पार्क को
सुविधा से महरूम रखा। तीसरा पार्क हमारा आदिनाथ नगर में है। आदिनाथ नगर में जो पार्क है वो जनता ने गोद ले रखा है, वहाँ की समिति ने गोद रखा है, इसलिए वहाँ पे सुचारू रूप से सही कार्यान्वित है और वहाँ पर अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है। तो पार्क उद्यान समिति के होते हुए नहर के किनारे जो उद्यान है वो कांटों के झाड़, मटकी वालों के बैठने वाले, थड़ी वालों के और जो शराब व्यसन ऐसे आदमी जो नशेड़ी हैं वो वहाँ पे पड़े रहते हैं और वहाँ पर सांप, बिच्छू, घोड़े ये वहाँ पे घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है उद्यान समिति यहाँ पे कहीं लग ही नहीं रहा है कि भगवान जी इस समिति में, ये भी आपसे ज्ञात हो रहा है कि उद्यान समिति में है। हम तो भूल ही चुके हैं, क्योंकि उद्यान समिति का जो इतना महत्वपूर्ण पद है जिसमें लोगों को आकर्षण करने की और इस पर्यटन नगर में उद्यानों को विकसित करने की भूमिका रहती है, उसमें भगवान जी बिल्कुल फेलियर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक सीमितता रखी है, किसी को समय पर आकर किसी को पहुँचानी है, किसी के लिए काम नहीं। नहर के किनारे किनारे रिटर्निंग वॉल से पानी रिस रहा है और आने वाले समय में वो सड़क ढह सकती है और बोरवाड़ी और इस क्षेत्र को नुकसान हो सकता है, लेकिन उस पर भी कोई नई योजना, किसी परियोजना का उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। उसको किस प्रकार से क्या कर सकते हैं वो कुछ नहीं किया। ऐसी कई चीज़ें से ये वार्ड पीड़ित है, लेकिन यहाँ सिर्फ अभाव ये है कि भगवान जी यहाँ दिखते नहीं हैं। दिखते तो सिर्फ मंदिर में दिखते हैं, पूजा करके वो सुबह चले जाते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। भाई साहब की सेवा में रहते हैं या नगर निगम के किस खाने में रहते हैं हमें पता नहीं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर। क्या लगता है विकास कुछ हुआ है इसमें? विकास नहीं हुआ कुछ भी। क्या कमियां रही हैं? कमियां खूब है, जैसे मवेशी वगैरह, गाय वगैरह का रोज साफ सफाई नहीं है, मंदिर के भी हाल सही नहीं है यूँ। अच्छा, पानी वगैरह आता है प्रॉपर यहाँ? प्रॉपर पानी पीने का आता है लेकिन कम आता है। अच्छा, जो पूर्ति होनी चाहिए पूर्ति पूरी नहीं होती। झील के बिल्कुल पास है ये इलाका, उसके बावजूद भी कम पानी है। और बेसहारा पशुओं को लेकर कोई बेसहारा पशु आपस में ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। ये क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है आपके वार्ड में? डेवलपमेंट तो है लेकिन कुछ कमियां भी नज़र आती हैं। क्या कमियां हैं बताइए? सबसे पहले ये कचरा वाला गार्बेज है जी। जिसकी निकासी सही नहीं हो पा रही। लोग समझदार होकर भी बाहर कचरा डालते हैं, जो बीमारी का घर बन रही है। और एक ये स्कूल है, इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगे। ये सफाई कर्मी यहाँ पर प्रॉपर आते हैं कि नहीं आते? सफाई कर्मी प्रॉपर आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो डब्बा लग रखा है जिसके अंदर उठाने वाले आते हैं नगर निगम, लेकिन फिर भी लोग बाहर डालते कचरा। तो ये लोगों की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर। आपका क्या नाम है बाबूजी? केसुलाल। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? यहाँ तो हो गया 40 साल हो गए। 40 साल से रह रहे हैं। 40 सालों में क्या विकास आपको नज़र आया है? कुछ बदलाव हुआ है इस वार्ड में? कोई सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। 25 सालों से भाजपा की सरकार रही है, भाजपा का बोर्ड रहा है, पार्षदों ने कैसा काम करवाया? अभी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान जी काम अच्छा कर रहे हैं? भगवान जी अच्छा कर रहे हैं, सब काम अच्छा कर रहे क्या क्या नजर आया आपको? क्या अच्छा हुआ है पहले से? क्या बदला? सब पहले दिन पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब मिलता है। आते हैं पार्षद जी आप लोगों के बीच में? हाँ। बात करते हैं आप लोगों से? हाँ। खुश हैं आप उनसे? हाँ, बात करते हैं ना। यहाँ आते हैं ना। अच्छा। हाँ, बात करते हैं, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब नाथ। गुलाब जी, क्या 5 सालों में विकास हुआ है आपके वार्ड में? 5 साल में तो कोई इतना विकास नहीं हुआ है। क्या कमियां लगती हैं आपको? रोडें बिल्कुल टूटी हुई, बिल्कुल बेकार रोडें और धूल मिट्टी से और गंदगी परेशान हो रहे हैं। अच्छा। और साफ सफाई इतनी है नहीं। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई बराबर आते नहीं है। अच्छा, कभी भगवान जी आपके जो पार्षद साहब हैं उनको आपने अवगत करवाया आपकी समस्याओं से? पार्षद साहब से बोला मगर वो भी कोई सुनते नहीं है इतने। पार्कों की स्थिति क्या है यहाँ? पार्क कैसे है? बाहर से गंदगी है बहुत, और गाड़ियाँ तो कहाँ है, गाड़ियाँ सब रोड पे खड़ी रहती है। जाने जाने वालों की भी परेशानी रहती है। पार्किंग को लेकर भी समस्या है? पार्किंग लेकर समस्या है, आने जाने वालों के लिए परेशानी है, गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है। बगीचों को लेकर क्या है यहाँ? बगीचे तो है ही नहीं है, बगीचे कहाँ है यहाँ? है ही नहीं। हाँ। अच्छा, तो आप नाखुश हैं उनके काम से? नाखुश ही है सर, कोई इतना बढ़िया नहीं है काम। कौन पार्षद था जिसने आपके वार्ड में सबसे अच्छा काम करवाया था और आपकी वार्ड की स्थिति को बदला? हमारे तो पहले गिरीश जी थे, बहुत बढ़िया काम करवाते थे। और अब तो इतना कुछ नहीं है, भगवान जी हैं मगर वो इतना कुछ ध्यान नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कौन हो और कैसा हो? अच्छा होना चाहिए हमारे तो। कोई नाम है आपके जहन में? नाम तो कुछ नहीं है।
अभी आप देख सकते हैं कि वार्ड 69 में किस तरीके से मदार नहर का रिसाव यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी फिसलन भरी ये सड़क भी हो चुकी है और इसी के पास बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी पानी के पास इतना ट्रांसफार्मर का लगा होना कहीं ना कहीं हादसे को न्योता देने की एक यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है। लोग यहाँ पर इस फिसलन भरी सड़क से कैसे गुजरते होंगे ये भी एक सोचने वाली बात है। पानी का रिसाव लगातार इन घरों के बिल्कुल सामने की तरफ होना, कहीं ना कहीं घरों की नींवों में भी पानी जा रहा होगा। इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही होगी। लोग कैसे यहाँ से आते और जाते होंगे, इस तरफ पार्षद जी का ध्यान क्यों नहीं किया। जब हम पार्षद जी से मिलेंगे तो ये जानने की कोशिश उनसे ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, वार्ड के अन्य जनता से मिलते हैं और जानते हैं उनकी ज़ुबानी इस वार्ड के हाल। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा जी, 5 सालों में क्या विकास आपको आपके वार्ड में नज़र आया? हाँ, हमारे अंदर 5 कई 40 साल हो गए, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। और ये गंदगी, नाली, रोड, पानी आना, चाहे झाड़ू लगाना, कचरा बेली करते हैं और भर के नहीं ले जाओ बोले तो बोले पैसे नहीं देते हो क्या आप? अच्छा। तो हमने बोला हम काहे के देंगे? क्या गवर्नमेंट दे रही है आपको? तो इसलिए कभी कचरा यहाँ बेली कर है, कभी वहाँ पे और गंदगी डाल के चला जाए। अच्छा, सफाई कर्मी पैसे मांगते हैं आप? हाँ जी। अच्छा। तो अब हम कहाँ देंगे भाई, हमारे से मजदूरी होती नहीं है। खाने का पेट भरेंगे हम आपको देंगे। रोड लाइटें रहती है यहाँ पे? हाँ, कभी बंद होती है, हफ्ते नहीं लगती है। अच्छा जी। पानी पीने का आता है? पानी नल आता है। नल आता है? सुबह आएगा, शाम को नहीं आएगा। शाम को आएगा, सुबह नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे होता है जी। आप ये बताइए कि पार्षद जी को जानती हैं? आपके यहाँ का कौन है पार्षद? हाँ, भगवान लाल जी खारोल। तो वो आते हैं आप लोगों के बीच में? वो नहीं आता है। अच्छा। हाँ। कभी समस्या नहीं सुनी उन्होंने? नहीं। संतुष्ट है उनके काम से या संतुष्ट है? क्या उनके काम से खुश है कि नहीं? नहीं, उनके काम से कोई खुश नहीं है। ये कौम वाले ये भी नहीं है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा, क्या डेवलपमेंट आपको नजर आया यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम रहती है इस गली? पार्क नहीं है खेलने के लिए, इस पास में स्कूल नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और बोल, फिर खेलने के लिए कहाँ जाते हो आप? वहाँ पर दूर है ना, आदिनाथ नगर, वहाँ जाते हैं, कभी जाते भी नहीं है। अच्छा, अभी पार्क में क्या हो रहा है? घास ज़्यादा है? हाँ, कभी फिर हाँ, झूले नहीं है और कुछ झूले कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पहले थे वो भी तोड़ दिए। आपने अभी, मैंने आंटी से जब पूछा था तो आपने नाम बताया था कि पार्षद का नाम भगवान जी खारोल है। उनको जानती हो आप? हाँ। वो आते हैं कभी यहाँ पर? आपने कभी देखा है? कभी आते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे पूछते तो नहीं है। उनके इधर कोई पहचान वाले भी होते हैं, उनसे भी जाते हैं और कभी कभी आते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप चाहते हो यहाँ पर एक पार्क हो आप लोगों के खेलने के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, क्या विकास नजर आता है आपको यहाँ? ये नाली बनवाई है, करवाते हैं पार्षद जी, काम तो करवा रहे हैं। करवाते हैं? हाँ। क्या क्या करवाए नालियों के अलावा? और नालियों के अलावा तो वहाँ हम भी अंदर ही रहते हैं। अच्छा। बाहर ही थे, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। पार्षद जी आते हैं कभी? हाँ, आते हैं, रोज आते हैं गली में। अच्छा। हाँ। अभी कौन है पार्षद, नाम जानते हैं? भगवान लाल जी। अच्छा। आपके यहाँ पर पार्क की क्या स्थिति है? पार्क अच्छे हैं या नहीं? पार्क अच्छा है हमारे यहाँ पे। हाँ, अच्छा। घास वगैरह सब? हाँ, सब। हाँ, पार्क हमारा वो आदिन वहाँ पे है तो अच्छा है पार्क तो। हाँ। आप खुश हैं उनके काम से? खुश ही है ना। रोड लाइटें रहती है? बराबर रहती है। सफाई कर्मी आते हैं? हाँ, आते, रोज आते। कोई बेसहारा पशु, गाय भैंस यहाँ पर घूमते तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं घूमते हैं। पानी पीने का आ रहा है? हाँ, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। मैं यहीं पे रहता हूँ, 15 साल हो गए। अच्छा। वर्तमान पार्षद कौन है आपके? भगवान जी खारोल। बहुत अच्छा काम है और कोई भी कुछ वेरिफिकेशन नहीं मांगते। अच्छा। सीधे जेब में लेके घूमते, छाप वगैरह साइन करवाने का। यहाँ वार्ड में भी आते हैं वो? रोज आते हैं वार्ड में, तो 24 में 4-5 घंटे यहीं पे रहते हैं वार्ड में। क्या क्या डेवलपमेंट करवाया उन्होंने? सब नाली वगैरह हर काम अच्छा है और रोज मिलते हैं लोगों को, कुछ भी काम हो बताते ही कर देते हैं। पार्क कैसा है यहाँ पे? पार्क कुछ अंदर आप देखिए, पीछे भी पार्क है, इधर आदिनाथ नगर का भी पार्क है, वो तो प्राइवेट लोगों ने ले रखा। बाकी इधर एक टांक बिल्डिंग वाला पार्क, बहुत बढ़िया। खुश हैं आप उनके काम से? बहुत खुश है हम, तो आगे मेयर बने वो। अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद भगवान जी बाबू जी, बहुत बढ़िया काम। क्या नाम है आपका? जमुना। जमुना जी, कई विकास लगे आपने अणी गली में? कई विकास लगे।
क्या हुआ? रोड, पानी, बिजली, कोई समस्या है? हाँ सब हाउस है। सब बढ़िया है। आपके पार्षद जी आते हैं यहाँ पे? कोई पार्षद ही नहीं आवे। कौन आवेगा? कोई आवे टे? अरे भगवान जी खारोल आते हैं? भगवान जी बहू जी मेरे हमारे विधवा पेंशन करानी जो तो कराते ही नहीं है। अच्छा। कितनी बार गए आप उनके पास गए? उनके पास गए, बोले ई मित्र पे जाओ, चार बार ई मित्र पे गए, कोई नहीं करता है। कभी कोई साइन वाइन करवाने जाते हो तो कर देते हैं वो कि नहीं करते? कर देते। आए हैं यहाँ पे? हाँ यहीं रहते तो आते ही है। अच्छा। और क्या क्या करवाया उन्होंने यहाँ पे? गार्डन, बगीचे? गार्डन बटी नहीं, हमारे थे ही नहीं गार्डन तो यहाँ नहीं है। ये देखो हमारा तो गंदी वाड़ा ही पड़ा है। अच्छा। हाँ सफाई करनी आते हैं कि नहीं? आते। सफाई होती है? हाँ हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल गुजर। क्या विकास नजर आया 5 साल? विकास तो क्या है, यहाँ तो आवारा पशुओं से और आवारा इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इसका कुछ होना चाहिए बस। पार्षद जी को बताया आपने? पार्षद जी को तो कितनी बार बता चुके हैं, अब कोई न तो कोई पकड़ने आता है न कुछ नहीं। तो ये कुछ होना चाहिए। बाकी पानी तो ठीक है, बढ़िया आता है इधर, कोई परेशानी नहीं। बिजली रहती है? हाँ बिजली रहती है, बिजली की कोई परेशानी नहीं। बाकी मेन जो समस्या है ये आवारा पशुओं की और इनके कुत्तों की हो रही है। एक और स्थिति यहाँ पर बताते हैं हमको। एक और कंटेनर जो है वो यहाँ पर कचरे का पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर की हालत भी यहाँ पर ख़राब है और क्षतिग्रस्त हुआ है ये पूरा कंटेनर, और साथ ही सारा कचरा जो है वो बाहर सड़क पर बिखरा हुआ है। कई बार जिम्मेदार यहाँ से निकलते होंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं एक वार्ड की, सफाई, बिजली, पानी, वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर कुछ भी किया हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये दूसरा कंटेनर है जिसकी स्थिति हमने आपको बताई है। इस तरह से रोड पर, रोड के बिल्कुल बीच में एक प्रमुख चौराहा है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर गंदगी का बिखरा होना फिर से जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? टायर भाई। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो होगा कम से कम 8-9 साल हो गए। कुछ डेवलपमेंट नज़र आया आपको 9 सालों में? डेवलपमेंट तो ये कचरे का डब्बा पड़ा रहता है, गंदगी रहती है। हाँ। और कम से कम 15-20 गाय भैंस यहाँ जितनी भी आएगी आस पड़ोस की, सब यहाँ से सब कचरा निकाल के डब्बे में से, और सब गंदगी करेगी चारों तरफ, पूरे बिखेर देगी सब तरफ। अच्छा। पार्षद जी को बताया कभी आपने इस बारे में? हाँ बताया, जानते हैं सब। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी? हाँ कभी ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। और क्या समस्या है इस वार्ड की? बस यही मेन समस्या यही है, इसकी वजह से सारी गंदगी रहती है, डब्बे की वजह से। हाँ वो सबसे ज़्यादा है, पानी वगैरह भी सही रहती है। तो उनके काम से खुश हैं कि नहीं हैं आप? नहीं तो ठीक है, काम तो ठीक है उनका, लेकिन ये इस डब्बे के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद तो अब देखो किसको देते हैं वोट। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई आया ही नहीं है, अभी कौन खड़ा हो रहा है कोई पता ही नहीं है अभी तो। वार्ड 69 के फतेहपुरा चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हैं और आपको बता दें कि पूर्व पार्षद गिरीश जी श्रीमाली हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया और जनता के लिए, उनके हित के लिए कई सारे काम किए। उनसे जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। हमें बताइए कि वर्तमान आपके जो वार्ड है उनकी स्थिति क्या है? वार्ड में वैसे विकास की दृष्टि से तो हमारा वार्ड अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। सारी सड़कें बहुत अच्छी है, नालियाँ बहुत अच्छी है। हमारे वर्तमान पार्षद भगवान जी खारोल ने बहुत अच्छे काम कराए हैं और विकास की दृष्टि से काम की गुंजाइश तो बनी रहती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ही है जो भी हमको समाधान करना है, परंतु जनरली हमारे वार्ड में विकास के काम अच्छे चल रहे हैं। क्या छूता रहा है सर? ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नालियों की निकासी वगैरह है, कुछ गंदगी की 1-2 जगह प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम इन वार्डों में नहीं है। आप व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पर कई दिनों से इस रोड को लेकर काफ़ी समस्या थी। कई दिनों तक इन्होंने धूल को, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापार पे असर पड़ा है, तो उस बारे में आप क्या कहें? 6 महीने से यहाँ के व्यापारी और यहाँ की आसपास की रहने वाली जनता एक नारकीय जीवन जी रही थी। लोगों को सांस लेना दुर्लभ था। छोटे बच्चों को, वृद्धों को, बीमारों को, अस्थमा के मरीजों को, उनकी तो ये हाल थी कि एक बार अगर इस रोड से निकल गया तो समझ लो कि उसको कम से कम दूसरे या तीसरे दिन हॉस्पिटल में जाना ही है डॉक्टर के पास। और 4 महीने से पहले तो खड्डों की परेशानी थी, इतनी ज़्यादा खड्डे थे कि सारी सड़क थी नहीं, खड्डे ही थे। जब वो खड्डे भरे गए तो उसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई, उस मिट्टी ने इतना उड़ना चालू किया कि व्यापारी जितने भी हैं, अपने जितने कीमती सामान है, सब लोगों के खराब हो गए। हर व्यापारी की दुकान में 4-4, 5-5 इंच मिट्टी जम गई। उन लोगों को बैठना मुश्किल हो गया, दुकान पे ग्राहक तो आना असंभव हो गया। लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया। हमारी जो अंदर की कॉलोनियाँ हैं उनके ऊपर बाढ़ पड़ गया, सारे लोग उधर से निकलने लग गए। और यहाँ एक समझ लो आपकी कोई इंसान दूसरे इंसान को देख ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति थी। फिर हम सब व्यापारी इकट्ठे हुए, हम लोगों ने प्रशासन से 2-3 बार जाके रिक्वेस्ट की, परंतु किसी ने सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी की कानों पर जूं नहीं रह गई। फिर हम सब व्यापारियों ने इकट्ठा होकर एक दिन दुकानें बंद की,
29/9/2019 को दुकान बंद करके हम फतेहपुरा चौराहे पे सारे इकट्ठे होकर खड़े हो गए। एडीएम सिटी साहब और एक्शन साहब घेरीलाल जी शर्मा यूआईटी से आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपकी 5 दिन में किसी हालत में हम सड़क चालू कर देंगे। 5 दिन बाद दुर्भाग्यवश बरसात आ गई। हम भी व्यापारी लोग हैं, समझते हैं कि बरसात में काम नहीं होगा। हमने 5-10 दिन इंतजार किया। उसके बाद फिर हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल 2-4 दिन में हम आपकी सड़क को बना देंगे। उसके बाद अचानक मालूम पड़ा कि साहब सड़क ये नगर निगम बनाएगी आपकी, क्योंकि पानी की लाइन कोई डाली थी, उसके पैसे ट्रांसफ़र हुए नगर निगम में, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है। हमने नगर निगम के अधिकारियों से मिले, आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया 5 तारीख को जाके। हम वहाँ के एसी साहब मुकेश जी पुजारी से मिले तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि आपकी सोमवार को किसी तारीख हालत में आपकी यहाँ की रोड का काम चालू हो जाएगा। हमने कहा आप हमारी स्थिति देख लीजिए, आप 1 दिन 2 घंटा यहाँ बैठ के बिता दें तो व्यापारी आपको आपके आभारी रहेंगे कि आप उनकी हालत को समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम समझते हुए सोमवार को फिर देखा, किसी तरह का कोई कार्य चालू नहीं हुआ। इधर किसी ठेकेदार से कुछ व्यापारियों ने पूछा तो उन्होंने कहा यार काम क्या चालू हुआ आपके यहाँ, तो वर्क ऑर्डर ही नहीं है। अभी तो ये यूआईटी और नगर निगम के अंदर फुटबॉल बना हुआ विषय, इस सड़क को कौन बनाएगा। सारे व्यापारी उत्तेजित हो गए, उत्तेजित होकर सड़कों पे आ गए, अपनी दुकानें व्यवसाय बंद कर दिए और एक मानव श्रृंखला बना के चौराहे पे खड़े हो गए। पुलिस का जाब्ता आया, उन्होंने हम पे दबाव डालने का प्रयास किया। हमने उनसे प्रार्थना की कि साहब संबंधित अधिकारी आ जाए, 5 मिनट में हम श्रृंखला तोड़ देंगे। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने हम पे थोड़ी सी जोर ज़बरदस्ती की, वहाँ से व्यापारी को हटा दिया। व्यापारी आधे घंटे बाद दूसरी जगह इकट्ठे हो गए, वहाँ पुलिस वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा कि साहब आप रास्ता जाम नहीं कर सकता। हमने कहा रास्ता जाम नहीं कर रहे हैं, बीमार लोग निकल रहे हैं, सामान्य जिन रोडवेज में कोई बीमार बैठा हुआ वृद्ध है उनको निकालने दे रहे हैं, सर लोग खड़े हैं इसलिए भीड़ हो रही है। तो उन्होंने रास्ता बंद कर का नाम लेके और अंतोगत्वा 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद नगर निगम से 2 अधिकारी यहाँ आए, एक्शन साहब और एक ठेकेदार साहब। उन्होंने कहा आज रात से आपकी सड़क चालू हो जाएगी। हमने सबका धन्यवाद अर्पित किया, सबका आभार व्यक्त किया, उनको जल पिलाया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग रवाना हुए, परंतु दुर्भाग्यवश दूसरे दिन उठ के देखते हैं कि हम सब व्यापारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि आपने इस तरह का कार्य किया, जबकि ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। आम जनता और लोग इतने दुखी थे कि स्वतः ही वो बिना किसी नेतृत्व के आगे खड़े हो गए। सभी लोगों ने निर्धारित कर लिया था कि हमको किसी हालत में दीपावली के पहले, क्योंकि 3-4 दिन बाद मजदूर छुट्टी पे चले जाएंगे, फिर कोई काम कर नहीं पाएगा, तो दीपावली से पहले कैसे ही सड़क बन जाए, इसलिए लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी हमने लोगों को उनके आश्वासन के बाद तुरंत हटा दिया, परंतु दुर्भाग्य देखिए आप, इसी स्थिति के बाद भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका संघर्ष रंग लाया और रोड अभी वर्तमान में बनी हुई है। सर आप खुद दावेदारी करने वाले हैं, क्या विज़न के साथ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? मैं पूर्व में यहाँ से पार्षद रह चुका हूँ, वार्ड नंबर 1 से। उस समय एक ही वार्ड था, मेरे बाद दूसरी बार के कार्यकाल में 2 वार्ड हो गए, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 54। उसके बाद इस बार वार्ड 3 हो गए हैं। मैंने मेरे वार्ड के अंदर सारी प्राथमिकताएं तय की कि सबसे पहले लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, पहले कौन सा कार्य कराया जाए, उसके बाद कौन सा काम किया जाए और फिर कौन सा काम किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों वार्ड के अंदर एक गली एक घर भी ऐसा नहीं होगा जहां मैं विकास और विश्वास और व्यवहार को नहीं ले गया हूं। मैं 10,000 लोगों को नाम से जानता हूं, मैं 2-2 घंटे पैदल घूमता था, मैं प्रत्येक गली प्रत्येक घर की पीड़ा को जानता हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि अगर मुझे अवसर दिया जनता ने तो मैं निश्चित रूप से खरा उतरूँगा और लोगों को पिछली बार जो काम किया उसमें अनुभव की थोड़ी कमी होने की वजह से हो सकता है कोई काम रह गए हो, तो इस बार मैं वादा करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पे खरा उतर के हर घर और हर गली अपना काम खड़ा करूंगा। क्या नाम है आपका? RK जैन है मेरा नाम। क्या लगता है जैन साहब, कुछ डेवलपमेंट इस वार्ड में, इस गली में, इस मोहल्ले में नजर आया? बिल्कुल नज़र भी आया और नज़र काबिलात भी है, आदमी प्रतिभावान है, संघर्षशील है और हर आदमी की पीड़ा समझने वाले हैं। तो हमें आशा है कि अगर इनको वोट दिया जाए या कुछ भी आए तो हमारे वार्ड का विकास होगा। वर्तमान पार्षद से खुश हैं आप, उनके काम से खुश हैं? हाँ, वर्तमान पार्षद से भी खुश हैं और आने वाले पार्षद से भी हम खुश हैं। आप यहाँ व्यापार करते हैं? बिल्कुल व्यापार करता हूँ। क्या संघर्ष रहा आपका, क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, धूल मिट्टी से इतने परेशान हुए कि हद से बाहर। फिर हम सब जन मिल के फिर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, मानव श्रृंखला भी बनाई। हमने कोई बिल्कुल व्यापारी तरीके से हमने काम किया, काम हमने कोई उद्दंडन नहीं किया, फिर भी हमारे विरुद्ध इन्होंने केस दर्ज किया। इसके लिए बहुत दुख की बात है। क्या चाहते हैं आप, अब क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट, क्या विकास कमी रह गई है और आगे पार्षद साहब से क्या चाहें? विकास तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे काम आते रहेंगे वैसे वैसे विकास का आवश्यकताएं, जैसे जैसे काम होगा आवश्यकताएं आएगी और आवश्यकता का काम भी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीलाल है। देवीलाल जी कितने साल से यहाँ व्यापार? मैं 50 साल से।
50 साल हो गए। क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट, विकास, कुछ कमियां? नहीं, कमियाँ तो देखो थोड़ी बहुत तो रहती हैं और विकास तो बहुत हो रहा ही है, मतलब चारों तरफ विकास हो रहा है। और ये जो गिरीश जी भाई साहब हैं, इन्होंने मतलब ठेठ से संघर्ष करते रहे हैं और कर रहे हैं। आज कुछ भी है तो भी इनको 1 मिनट में जाके कहते हैं हम कि भाई साहब ये काम है, तो ये इनका घर का काम छोड़ के हमारे साथ में चालू हो जाते हैं। जो व्यवहार देखो तो इनका बहुत ही बढ़िया है और हर काम में मतलब आदमी को सर्टिफाई कर सकते हैं ये। वर्तमान पार्षद से कितने खुश हैं आप? नहीं, वो भी बढ़िया ही है। आते हैं वो आप लोगों के बीच में कि नहीं? नहीं, मेरे आते तो हैं लेकिन वो इस काम में उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। वो अभी का जो काम ये रोड वाला हुआ, हम 12 महीने से धूल चाटते रहे, उसमें हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने। इन्होंने साथ दिया और ये मतलब कुछ भी होते हुए भी मतलब ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गादास है। मेरी नीलकंठ भोजनालय फतेहपुर चौराहे पे। मैं इनको 30 साल से एकदम घर की तरह जानता हूँ। मतलब हमारा कोई भी काम 30 साल पहले की क्या स्थिति, आज की स्थिति क्या है। उस टाइम दुकानों पे माथापोड़ी भी होती थी, झगड़े टंटे भी होते थे, तो हमारे ये सलटा देते थे। आज भी कभी भी किसी भी बात पे तैयार। भगवान जी खारोल ने क्या क्या करवाया आपके? भगवान जी खारोल हमको कभी पूछा नहीं। अच्छा। हाँ, और हम मेरे को नहीं पता उनका। आप सेटिस्फाइड नहीं है उनसे? मेरे को मालूम ही नहीं किधर है और क्या है वो। हमारा यही जानता हूँ और इन्हीं को जानते हैं और यही होने चाहिए बस। अच्छा, पार्षद के रूप में गिरीश जी को देखना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। कमलेश जैन मेरा नाम है। बताइए क्या लग रहा है आपको, डेवलपमेंट क्या हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन डेवलपमेंट की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। और वैसे गिरीश जी भाई साहब हैं तो सभी जनों के यूँ प्रिय है। कुछ भी काम होता है इनको कभी भी आप रिंग करो, उसी समय सुख दुख सब में हाजिर रहते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे कोई आम जनता हो, मतलब किसी भी काम में वो पीछे नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे भविष्य में भी इनको टिकट मिले तो हमारी समस्या का दूर हो, निराकरण हो। अपना नाम बताइए। गनी मोहम्मद। वर्तमान पार्षद से कितने खुश हैं आप? क्या क्या करवाया उन्होंने? हमारे यहाँ तो बहुत कुछ काम करा। गिरीश जी ने जो पहले जो काम करा अनुभवी है, किसी को तकलीफ नहीं हुई, हर बात की रात और दिन करके किया। और आज तक ऐसे ही अनुभवी कोई ही अगर टिकट दिया जाए वार्ड का तो फिर भी अच्छा है। आप बताइए आपका नाम क्या है? अब्बास अली नाम है मेरा। अब्बास जी, संघर्ष तो काफ़ी किया आप लोगों ने, क्या चाहते हैं अगले पार्षद के रूप में, किसे देखना चाहते हैं? गिरीश भाई साहब आ जाए। गिरीश भाई साहब ने काफ़ी टाइम वार्ड नंबर 1 में काफ़ी काम किया है। हमें उम्मीद है कि भाई साहब 69 में काफ़ी काम करेंगे और मैं यही उम्मीद है कि भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए। और भगवान जी खारोल के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने खारोल ने तो 19 है लेकिन भाई साहब तो 20 ही है हमारे लिए। काफ़ी काम किया है उन्होंने और काफ़ी दौर बाद हर इंसान के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए करते हैं, हर इंसानों के लिए काम करते हैं। भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए आवश्यकता। क्या नाम है आपका? मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम, आप यहाँ क्या करती है? व्यापार करती है? व्यापार करते हैं हम। कितने सालों से? 20-25 साल हो गए मुझे। अभी तो बहुत स्थिति खराब थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। गिरीश जी होके हमारी सुधारण करें और इनको ही हमारे यहाँ रखो। भगवान जी आए कि नहीं है आप लोग? नहीं आए, अभी नहीं आए। हाँ, नहीं देखे मैंने तो। अगले पार्षद के रूप में गिरीश जी को देखना चाहेंगे? हाँ, गिरीश जी को रखो यहाँ। अच्छा, और क्या चाहती हैं? और क्या विकास चाहे? हमारा अच्छा चाहे हम बस। ठीक है। क्या नाम है आपका? जगदीश चौबीसा। जगदीश जी, बताइए क्या डेवलपमेंट नजर आता है? डेवलपमेंट अभी रोड बनी है, अभी बहुत सारे काम करने हैं, आप खुद देख रहे हो। और वैसा मिलनसार व्यक्ति है और जो हर समय दूसरा काम, अपना काम छोड़ के दूसरों के लिए तैयार रहते हैं। एकमात्र प्रत्याशी मेरे हिसाब से। खारोल जी आए कभी आप लोग? नहीं, हम नहीं मिले उनसे। कभी नहीं आए? असंतुष्ट है उनके काम से? असंतुष्टि है, समझ लो आप। क्या नाम है आपका? एहसान। क्या लगता है विकास के नाम पर क्या? नहीं, विकास के नाम के गिरीश जी ने जो काम करवाया है अभी, वो बहुत ही जल्दी और अच्छा करवाया है। और हम ये चाहते हैं कि वो करवा सकेंगे, जो भी और कुछ काम करवाना है वो करवा सकेंगे। वर्तमान पार्षद आए कभी यहाँ पर? नहीं, अभी तो देखा नहीं है, इस माहौल में देखा नहीं है। जब ये आपने सड़क के लिए आंदोलन किया उस वक्त भी हमने देखा ही नहीं, उनको देखा नहीं। वो दा बेन जो भी नहीं देखा हमने, कभी सुधी नहीं दी यहाँ? नहीं, वो तो मैंने देखा ही, शक्ल ही नहीं पहचानता हूँ मैं दा बेन जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शब्बीर हुसैन है। मेरी भी साइफन पे दुकान है यहाँ पर। इस रोड की जो हालत थी, मतलब कि एक आदमी कभी निकल भी नहीं सकता था यहाँ से। कई लोगों को तो समझ लो इसके जुकाम हो गए, कई लोगों को कितने दिनों तक इतनी मिट्टी और इतनी धूल उड़ रही थी। मगर यहाँ के पूर्व पार्षद भी थे जो भगवान जी खारोल, इन लोगों ने कभी, सब गए थे उनके पास भी कंप्लेन करने, मगर इन्होंने कभी भी इनकी इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। मगर जब हमारे जो गिरीश जी भाई साहब है, भले ही आज ये कोई भी पद पे नहीं है, मगर इनके पास शिकायत लेके गए व्यापारी, तो इन्होंने एकदम से एक्शन में आए और इन्होंने सबका सपोर्ट किया। और इनके सपोर्ट की वजह से आज ये
इतना साफ सुथरा वातावरण दिख रहा है आपको यहाँ से साइपन तक का, उसका सबसे मेन जो श्रेय जो जाता है वो गिरीश जी को जाता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में पार्षद का टिकट इनको दिया जाए और पार्षद भी ये बने, क्योंकि इसके पहले भी जब ये पार्षद थे तो इनको बहुत अच्छी सबसे व्यवहार रखते थे और सबके काम आते थे। क्या नाम है आपका? जगदीश पंचोली। जगदीश जी कितने साल से व्यापार कर रहे हैं आप? मैं 15-20 साल हो गए यहाँ पे। 15 साल हो गए आपको व्यापार? हाँ जी। क्या डेवलपमेंट नज़र आया है, क्या कमियाँ रही हैं? कमियाँ तो काफ़ी रही है, डेवलपमेंट तो ठीक है चल रहा है, सभी पार्षद करते हैं वो वैसा काम चल रहा है, कोई विशेष कुछ नज़र नहीं आया ऐसा। आप लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया, आप लोगों के ऊपर मुकदमे तक हो गए, पार्षद जी जो वर्तमान हैं भगवान जी खारोल, वो कितनी बार आप लोगों से मिलने के लिए? फिलहाल एक बार भी नहीं आए। तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर उनसे शिकायत है? शिकायत है तो है ही है, लेकिन वो पूछने आए तो हमें सभी को यूँ लगता है कि वो भी हमारे परिवार की तरह हमें मतलब साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन पार्षद के रूप में किसे देखना चाहिए? गिरीश जी भाई साहब को। तो ये यहाँ फतेहपुरा चौराहा पे हम कुछ लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा हमें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संघर्ष की कहानी जो थी वो उनकी काफ़ी लंबी रही, मानव श्रृंखला बनाई, प्रशासन ने उनके ऊपर कई बार हल्का बल प्रयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं गिरीश जी जो पूर्व पार्षद थे उनका संघर्ष, उनकी मेहनत रंग लाई और आज आप देख सकते हैं कि फतेहपुरा चौराहा किस तरीके से गुलजार है, यहाँ पर सड़क अच्छी तरह से बन चुकी है। हम आगे चलते हैं, कुछ लोगों से और मिलते हैं और जानने की स्थिति करते हैं कि कितना विकास और कितनी समस्याएं इस वार्ड में नजर आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखलाल है। सुखलाल जी कितने सालों से रह रहे हैं? 55 साल से। 55 साल से रह रहे हैं। कुछ विकास हुआ है आपके बारे में? विकास हुआ, बराबर हुआ। क्या क्या हुआ? कॉलोनी में रोडें बनी है, लाइटें हुई है और अपने नाली बनी है और काम सब बढ़िया हुआ काम। अच्छा, पार्षद जी आते हैं कभी आपके बीच में? अभी इन दिनों में तो नहीं आए, आते हैं जी। कोई समस्या होती है आप उन्हें बताते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है? हो जाता काम जी उनके काम से। हाँ, मतलब कुल मिला के लाइट वगैरह की समस्या होती है तो कह देते हैं, लाइटें बंद होती है तो आगे ठीक करके चले जाते हैं, वो दूसरे दिन आके ठीक हो जाती है। अच्छा, नाम बताइए अपना। सिद्धार्थ सनाडे। सिद्धार्थ जी क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, इनका वार्ड तो लगे, हमारा 55 वार्ड था पहले। हमारे यहाँ पे तो आप देख लें ये सालों से टूटा हुआ, अभी चुनाव आने से पहले ये जो कट है इसको अब ठीक करा है। यहाँ पे रात को रेती से भरे ट्रक निकलते हैं इलीगल रूप से, 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो रखा है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के पार्कों की आप हालत देखें, अरोड़ा नगर में पार्क है, दीवार तक टूटी हुई है, वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ। और सड़कें बनाना विकास नहीं होता, लाइट तो मैं भी ठीक करा दूँ, एक्शन उदयपुर पे कंप्लेंट करो ऑटोमेटिक लाइट ठीक होती, वो विकास नहीं है। पार्षद का काम होता है आम लोगों को साथ लेके चलना, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाना। मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में वो काम हुआ है। पार्क सही नहीं है यहाँ जी, पार्क नहीं, आप देखें जाके अरोड़ा नगर दीवार टूटी हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं, खाली खरपतवार उग रही है। तो वर्तमान पार्षद कभी आए नहीं, आपसे पूछा नहीं उन्होंने? वर्तमान पार्षद घूमते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो, पैदल घूमते हैं, सबसे अच्छी आदत है उनकी, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो उनका काम है किया नहीं, जो पार्क से संबंधित काम है वो नहीं हुआ। लाइटें ठीक कराना इट्स नॉट अ वर्क, ये एनीवन कैन डू इट थ्रू एक्शन उदयपुर ऐप। इट्स वेरी इजी टास्क, नो वन के, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई तीर मारने वाला बात नहीं। तीर मारने वाला होता है कि आप ऐसी नाली बनाओ जो कभी टूटे नहीं। ये कट बना है, ये कट रजनी डांगी जी के टाइम से काम चल रहा है, हाल तक काम चल ही रहा है, 10 साल में कट सही नहीं हुआ है। किस पार्षद ने अच्छा काम करवाया था? नफीसा जी ने, नफीसा जी डिड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने वो नाली बनाई जो 50 सालों में नहीं बनी, जिसका सबने विरोध किया, उसके बावजूद उन्होंने जहाँ पानी भरता था, जहाँ घरों में पानी भरता था, वो नाली पूरे बीजेपी के विरोध के बावजूद बनाई। अब उसी नाली के कारण बीजेपी वालों के घरों में पानी नहीं भरता है। नो डाउट उस टाइम उन्होंने उनका बहुत विरोध किया था। उन्होंने किसी पक्षपात के बिना भेदभाव के पूर्ण अच्छा काम किया और सराहनीय से सराहनीय कार्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष प्रजापति है, मैं वार्ड नंबर 69 में रहता हूँ, जो कि पहले 55 था, अभी 69 हो गया है। और हमारे 69 है हमारा। क्या विकास नजर आया? मैडम, विकास के लिए तो अभी जैसा जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई नया कुछ भी नहीं हुआ है। आप जैसे विद्याभवन स्कूल के सामने एक नाला बना हुआ है, उस नाले की हाइट है कम से कम 12 से 13 फीट और फूल भरा हुआ है, बरसों से भरा हुआ है, कभी वो क्लीन नहीं हुआ है। अगर आदमी कोई गिर जाता है तो उसका पता ही नहीं चलता है कि आदमी अंदर है कोई, ये कंडीशन है। उसके अलावा आवारा पशु आप देख लीजिए, फतेहपुरा मेन रोड देख लीजिए और खारोल कॉलोनी देख लीजिए। और पिछले पार्षद कार्यकाल में हमारे को प्रॉमिस किया गया था कि एक डिस्पेंसरी खोली जाएगी वार्ड में, एक वाचनालय खोला जाएगा और एक राशन कार्ड की दुकान खोली जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, न राशन की दुकान खुली,
स्कूल था वो भी यहाँ से स्थानांतरित हो गया है, जिसके लिए बच्चे कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर देवाली पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अर्ली मॉर्निंग। स्कूल अभी स्कूल ऐसा कैसा खाली पड़ा है और हम चाहते हैं वो स्कूल एक बार वापस स्टार्ट हो तो मोहल्ले के बच्चे वहाँ पढ़ने जाए। पट्टों को लेकर कोई समस्या? मैडम पट्टों का क्षेत्र तो मेरा कॉलोनी नीचे है, पट्टों का काफ़ी टाइम से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए किसी को कोई भी जवाब प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं मिला है कि पट्टे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बस लोगों को लुभावना है, प्रलोभन दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पे कि आपको पट्टे दिए जाएंगे, और लास्ट टाइम पे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था पट्टे का, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम बताइए अपना। सोहन लाल। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? विकास तो खैर थोड़ा मोड़ा होता रहता है, पर वैसा विकास नहीं हुआ है। हम क्या कमियां रही सर? साल से यही है। क्या कमियां रही? कमी तो अब सब तरह से नाली उल्टी बनती है, पानी उधर का नाली पानी आता है भरा रहता है, हमारे ट्यूबवेल में चला जाता है, खराब पानी निकलता नहीं, ये पानी तेज़ी से आ रहा है, उधर का पानी नहीं आ रहा है, ये बहुत चक्कर है। हाँ, सुविधा बहुत कम है, सुविधा हो नहीं रही है। तो ये उद्यान समिति अध्यक्ष के वार्ड की जनता से हम मिले और हमने यहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि हमने यहाँ एक चीज़ और देखी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की नालियों में मदार नहर का पानी जो है वो रिस्क करा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है इसका तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये पानी यदि झीलों में जाता तो हमारी झीलें शायद और ज़्यादा भर जाती, और ये पानी अभी इस हाल में है कि मतलब वेस्टेज एक तरीके से कह सकते हैं आप। साफ़ पानी, इतना स्वच्छ पानी, लेकिन फिर भी वो वेस्टेज हो रहा है, उसका कहीं यूज़ नहीं होगा। ये पानी कहाँ जाके मिलेगा? और यहाँ के लोग भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये पानी उनके घर से सटी नालियों में से होकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पानी उनकी नींवों में जा रहा है। तो इतना पानी नींवों में जाना कहीं ना कहीं उनके मकान को नुकसान कर सकता है, उनकी बिल्डिंग को नुकसान कर सकता है, और कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। आज हमने दौरा किया वार्ड 69 का, और हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं भगवान जी खारोल। आपको बता दें कि इन्हीं के ऊपर उद्यान का ध्यान रखने का जिम्मा भी था। आइए उनसे खुद उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कार्य अपने वार्ड में करवाए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत उदयपुर न्यूज़ में। हमें बताइए कि आपने पूरे शहर के उद्यान को लेकर और अपने वार्ड को लेकर क्या विकास कार्य करवाए? मेरे वार्ड में मैंने सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, और मेरे वार्ड में मैंने 2 उद्यान कंप्लीट करवाए थे। एक तो टांग बिल्डिंग का है, और दूसरा ये इधर पंचरत्न में भी थोड़ा वो भी ठीक करवाया था मैंने। और अभी आदिनाथ नगर में जो पार्क है उसका अभी काम शुरू होने वाला 1-2 दिन में निर्माण से UIT से करवा रहा हूँ मैं उसको। और क्षेत्र के अंदर जितने भी विकास के काम हुए, नाली, रोड, पार्क वगैरह, ये मेरे वार्ड का है मामला। तो उसमें सफाई, बिजली, जो भी सारे काम मैंने अपने, क्योंकि 10 बार पूर्व में जो पार्षद थी बोरा समुदाय से थी, और वो उतनी अनुभव नहीं थी कि क्षेत्र में विकास करवा पाए, तो उससे विकास नहीं हो पाया था एक्चुअल में देखा जाए तो। रोडें वगैरह जो भी रोडें मैंने, आप निमित खेड़ा से उधर होके आए होंगे, सीमेंट रोड बनवाई थी, वहाँ पानी भरा रहता था, मतलब पानी भरा रहता था, और लोग इन्हीं बोरा समुदाय के लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। ये रात को इनकी मस्जिद में आते थे, रात को भी आते थे, सुबह जल्दी भी आते थे। तो क्या है कि वो सीमेंट रोड है, मैंने अपनी इच्छा से यूँ बनवाई कि ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारे विकास के काम मैंने इस क्षेत्र में करवाए हैं। जनता के पेंशन के काम करवाए हैं मैंने, खाद्य सुरक्षा से लोगों को जोड़ा है मैंने, और भी ऐसे कई विकास काम हैं जो छोटे मोटे करवाए हैं, जैसे आधार पत्र बनवाना, भामाशाह कार्ड बनवाना, उस समय सारे विकास के काम मैंने करवाए। अन्य पार्कों की, अगर शहर के बड़े पार्कों की बात करें, गुलाब बाग जैसे है उद्यान, तो उसको लेकर आपने क्या डेवलपमेंट वहाँ पे करवाया? ऐसा गुलाब बाग में जो गांधी जी वाले पार्क में, उसमें हमने इंग्लिश दोब लगवाई थी। इंग्लिश दोब लगाने के बाद में अच्छी चल गई थी वो, लेकिन बारिश के अंदर, बारिश में जानते हैं लगातार बारिश हुई और वहाँ तो पानी भरा रहता है, तो बारिश के अंदर क्या है कि खरपतवार निकल गई। अब उसकी सफाई चल रही है अभी उसकी, और सफाई होकर बढ़िया हो जाएगा। तीनों गार्डन हैं, एक लीला पार्क, और हमने पारस जी के द्वारा निर्माण में, पारस जी की इच्छा थी कि लीला पार्क वो भी कंप्लीट हो जाए, तो वो भी हमने ठीक करवा दिया उसको। सर, जहाँ से नहर गुजर रही है उसके ठीक नीचे बोहरा कम्युनिटी के लोग रहते हैं काफ़ी सारे, तो उनकी शिकायत है कि वहाँ पर जो पार्क है उसकी सुध नहीं ली गई। अंदर की तरफ एक टंकी भी लग रही है, पनगट भी लग रहा है, लेकिन वहाँ पर उसका यूज़ ही नहीं है सर, क्योंकि पानी कोई लेने ही कैसे जाएगा, क्योंकि पार्क में गाजर घास चारों तरफ उगी पड़ी हुई है।
ऐसा है, जस्ट बारिश के पहले पनघट लगवाया था। बारिश होने के शायद 10-15 दिन पहले ही मैंने पनघट लगवाया था और उसमें पना भी डलवा दिया था मैंने उसको डेवलप करवाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि बाउंड्री उसकी डैमेज थी, उस बाउंड्री की वजह से वो रुका हुआ है। शायद अब बाउंड्री का प्रस्ताव भी हो चुका है और बहुत जल्दी बाउंड्री का काम करके वो पार्क भी कंप्लीट हो जाएगा। सर, हम जगह जगह पर गए हैं, 3-4 चौराहों पर हमें कचरे के कंटेनर नजर आए जो काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में तो थे ही, साथ ही कचरा भी उसके आसपास बिखरा हुआ पड़ा था। लोगों का कहना है कि काफ़ी गंदगी यहाँ पर सटी हुई रहती है, मच्छर होते हैं, बदबू होती है, तो आने जाने में भी उन लोगों को दिक्कत होती है, प्लस बीमारी भी काफ़ी सारी हो रही है। कंटेनर की बात हुई, कचरे की बात नीचे बिखरा हुआ, तो ये क्या है कि लोगों में मैंने वैसे बहुत सारे सबको मैंने ये कहा था, मैंने कहा भाई आप कचरा लाते हो तो कंटेनर में डाल के जाया करो, लेकिन वो क्या है गाड़ी से फेंक के चले जाते हैं, तो वहाँ क्या है गाय वगैरह रहती है ना, उसको बिखेर देती है। वैसे सारी सुविधाएं कर रखी है, कंटेनर भी रखवा रखे हैं और सारी सुविधाएं, लेकिन ये बाहर से फेंक के चल जाना ये थोड़ा ठीक नहीं रहा। और कुछ ऐसा डैमेज कचरा है जो हरिजन सफाई कर्मचारी भी वहाँ इकट्ठा करते हैं, तो अभी गाड़ी आई होगी 2-3 बजे गाड़ी आती है, उसको उठा के ले जाती है। सर, हनुमान बस्ती में हम लोग गए थे, वहाँ पर पट्टों को लेकर काफ़ी समस्या थी लोगों की। हनुमान कॉलोनी के लिए अभी मेहता साहब जब यूआईटी सेक्रेटरी थे तब उनकी 90A हो चुकी है और 90A होने के बाद में मैप भी बना दिया गया है। उसके बाद में क्या हुआ कि सारे पट्टे लेने के बाद में जो राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं कुली जी, उनकी तरफ से जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगी हुई, उसकी वजह से रुका हुआ है। बस अब मिल जाएंगे उनको पट्टे आगे। सर, उसी बस्ती में एक स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल, लोगों का कहना है कि वहाँ पर स्कूल को आगे शिफ्ट कर दिया गया, जिससे वहाँ के बच्चे जो हैं उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है, आगे जाना होता है, उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता है। साथ ही लोग चाहते हैं कि या तो स्कूल वहाँ पर फिर से शिफ्ट किया जाए या फिर इस बिल्डिंग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रूप दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो जाए। ऐसा है कि यहाँ 3 टीचर थी, 3 टीचर का मतलब मंथली 1 लाख रुपया भार पड़ता था राज्य सरकार पर। 40 बच्चे थे, 40 से 30-35 बच्चे थे। मैंने उनको कई बार कहा, मैंने कहा बच्चों की संख्या बढ़ाओ या फिर इसको बंद करो, क्योंकि 3 टीचर थी, एक आती थी एक चली जाती थी, पता ही नहीं लगता था कौन ध्यान रखे वहाँ। तो स्थिति ये थी, तो फिर हमने जस्ट नेर के ऊपर ही मिडिल स्कूल है, उसमें वो समायोजन करवा दिया। इधर उधर 10 फीट ऊपर चढ़ के क्या फ़र्क पड़ा उसमें। उस बिल्डिंग को सर अब किस यूज़ में लेंगे? अब उस बिल्डिंग के लिए अभी किसी का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा हमने, लेकिन फिर भी देख रहे हैं, अगर बच्चे अगर अधिक आएंगे तो पुनः वापस खुलवा दूंगा मैं उसको। सर, खारोल कॉलोनी में हम लोग गए थे, वहाँ पर बेसहारा पशुओं को लेकर लोगों की काफ़ी समस्या सामने आई। लोगों का कहना है कि रात को सुबह या फिर मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं, इवनिंग वॉक पर आप जाते हैं, तो बेसहारा पशु डॉग्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से कई बार वो राहगीरों के पीछे हो जाते हैं और बाइट भी कई बार उन लोगों को किया है। ऐसा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसहारा मवेशियों को हटाने की, लेकिन आप जानते हैं हिंदू संस्कृति के अंदर हम इसको कहीं अनिज के छोड़ नहीं सकते। अगर कोई मिले तो रोटी डालो, वरना ठीक है। ये हमारा, और अभी नगर निगम ने भी इस पे थोड़ा सा वो कर रखा है कि भाई पशु हैं, गाय दुधारू गाय हैं, उनको नहीं पकड़ा जाए, इसलिए छोड़ रखा है। और कुछ लोगों की गाय यहीं के लोग रहने वालों की भी गाय हैं ना, वहाँ सब आवारा पशु थोड़ी है क्या। सर, मदार नहर का पानी भी जो है वो रिस्क के आ रहा है, दीवारों में जा रहा है, लोगों की नींवों में जा रहा है, वहाँ से वो साफ़ पानी जो है वो कहाँ जा रहा है ये तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन वो पानी एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। ये पानी अगर हमारी झीलों में जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, उस पर क्या कहेंगे? ये पानी के लिए तो मैंने पूर्व में भी जब अटल बिहारी जी वाजपेयी 2001-2 के अंदर प्रधानमंत्री थे, तब सुभाष जी मौर्य ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते थे, तब मैंने इसकी योजना लाई, क्योंकि उस समय अकाल भी था और जो 50 रुपये और 50 किलो गेहूँ 99 के 2002 की बात कर रहा हूँ, जब 50 रुपये रोकड़ देते थे और 50 किलो गेहूँ देते थे, मतलब अकाल पड़ा था ना उस समय, लोगों के पास ये जनजाति बेल्ट है उसमें खाने का नहीं था, सारी समस्याएं तय गई। उस समय ये राशि लाया था और मैंने ठीक कराई थी, लेकिन फिर भी अब देख वापस आएंगे, अगर मौका मिला तो इसको मैं अब वापस सही करवा दूंगा। सर, शहर का सबसे खूबसूरत पार्क अगर देखा जाए तो श्री गुलाब चंद कटारिया के घर के बाहर का है, लेकिन बाकी पार्कों की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि सारे पार्क अच्छे हैं
आपने अभी गुलाबजी का पार्क देखा, मेरे टांग बिल्डिंग का पार्क देख लो, सबसे बेस्ट सुंदर पार्क है एक नंबर। उदयपुर के अंदर भी ये भी एक सुंदर पार्क है। और आदिनाथ नगर का पार्क देखो। वैसे अभी बारिश में क्या है कि 2 बड़ी बड़ी हो गई है। अब तो बारिश जैसे ही रुकी है तो अब काम शुरू हो गया उनमें, तो सभी खूबसूरत हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीरा पार्क की हालत भी काफ़ी ख़राब है। अब बहन जी अब क्या आपको बताऊं, मैं यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए। काम चालू है, ऐसी बात नहीं, सफाई का काम चालू है हमारा। हम काफ़ी सारी समिति अध्यक्ष से मिले, हम आपसे भी मिले, हम आपसे भी यही बात जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहे कि कार्य नहीं हो पाए। आप लोगों में आपसी सामंजस्य की कमी रही, फंड की कमी रही, या क्या प्रॉब्लम थी, सपोर्ट नहीं मिला, या क्या हुआ सर? ऐसा है, मेरे विकास के काम, मेरे क्षेत्र के विकास की बात करूंगा, मैं दूसरे वार्डों की बात नहीं करूंगा। मेरे क्षेत्र के अंदर सारे विकास हुए हैं। कहीं रोड का डैमेज हो तो बता दो, केवल एक रोड डैमेज हुई है, जो पुलिस चौकी से आप सेवा मंदिर आते हैं ना, वो रोड जरूर डैमेज है, क्योंकि उसमें वो ये सेवा मंदिर का ही ये एक नाला अंदर गिरता है। वो नाला कभी बारिश में पूरे नाले में पानी जाता था तो वो रोड डैमेज हो गई। तो हो सकता है बहुत जल्दी 5-7 दिन में रोड बनवा देंगे। मेरे क्षेत्र में कोई विकास की कमी नहीं है। आपके ही वार्ड फतेहपुरा चौराहे में हम गए, वहाँ पर व्यापारियों से मिले, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया उस रोड के निर्माण को लेकर, जैसा कि अभी ये हुआ है, आप भी जानते होंगे। लेकिन लोगों का कहना है, उन व्यापारियों का कहना है कि आप उस दरमियान कभी उनसे आए नहीं, बातचीत नहीं की, आश्वस्त नहीं किया। ऐसा है, ये तो ईश्वर की कृपा है अपने सबके ऊपर, जो बारिश अच्छी हो गई। और 15 अगस्त के पहले अगर स्थिति देखते तो हम ये विचार करते थे कि पानी नहीं हुआ तो कौन से बावड़ी से जाके लाएंगे। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि बारिश अच्छी हो गई। बारिश अच्छी होने से ही रोडें टूटी है, पहले रोडें डैमेज नहीं थी। और इस दरम्यान मैं तो डेली उधर, मुझे किसी ने आवाज़ ही नहीं लगी, किसी ने कही नहीं कि हमारी रोड, मैंने कहा रोड बन जाएगी, प्रस्ताव हो चुके हैं पारित। और सबसे पहले तो ये तो UIT की नहीं थी, लेकिन हमारे महापौर ने गलती करके महापौर जी की वजह से वो पैसा वहाँ जमा हो गया, समझ गए ना आप। वो पैसा UIT में होना था, जो नगर निगम में हो गया, इसलिए हमको ये रोड पूरी बनानी पड़ी नगर निगम, वरना ये रोड हमारी नहीं थी, UIT बनाती थी इस रोड को। ये हमारी रोड नहीं, फिर भी हमने इसको जैसे ही बारिश रुकी और कंप्लीट करवा दी आपकी। लेकिन व्यापारियों में बहुत गुस्सा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई नहीं कहता है मेरे लिए, मैं कहता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे विपक्ष में हो सकते हैं, वो कहते हैं, वरना व्यापारी कोई नहीं कहेगा आपको। क्या कार्य ऐसे हैं भगवान जी जो आप चाहते थे कि हो जाएं, लेकिन आपके कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए, और यदि आपको आगे मौका मिलता है तो आप उसे करेंगे? ऐसा है कि मेरे तो करीब मैं सोचता हूँ, मेरे इस वर्ष जो 5 वर्ष का कार्यकाल मेरा रहा है ना, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और इसमें सारे विकास के काम किए मैंने। अभी तक मैं नहीं सोचता हूँ कोई काम बाकी रह गया, मेरे क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं है। महापौर जी के साथ कैसा सामंजस्य रहा आपका? बहुत अच्छा रहा उनका संबंध, मेरे से बहुत अच्छे संबंध रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता से? मैं मेरे वार्ड की जनता से यही निवेदन करूंगा कि जिसको भी पार्टी संगठन पार्षद के लिए चुनाव टिकट देवे, उसको आप विजय बनावें, ये मेरी उनको सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वार्ड 69 की जनता से हमने जाना यहाँ के गार्डन्स की हालत, हमने जानी शहर के सभी पार्कों की स्थिति से तो हम रूबरू हैं ही। भगवान जी ने भी बताया कि उन्होंने कैसे विकास करवाया है और वो कैसे अपने विकास कार्यों पर खरे उतर पाए हैं। आज के इस कार्यक्रम में, इस जनता दरबार में फ़िलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे किसी अन्य वार्ड से, अन्य समिति अध्यक्ष से। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।